वेलकम बच्चों। आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 3 गणित क्लास 6 हिंदी मीडियम में है। संख्याओं की जानकारी तीसरा वीक है आपका। ये जो सब्जेक्ट वाइज वर्कशीट चल रही है उसमें ये थर्ड वर्कशीट है। ठीक है बच्चों, 6 क्लास के लिए। तो आज हम संख्याओं की जानकारी के बारे में पढ़ेंगे कि संख्याओं के बारे में कैसे जानें। तो देखिए यहाँ क्या है, हरप्रीत, कुछ बच्चे हैं, एक है हरप्रीत, एक रहीम, एक रेखा और एक राखी। ठीक है, 4 बच्चे हो गए ना। तो हरप्रीत के पास 1, रहीम के पास 2 और रेखा के पास 3, राखी के पास 4 कंचे हैं। कितने कितने हैं? हरप्रीत के पास 1, रहीम के पास 2, रेखा के पास 3, राखी के पास 4 कंचे हैं। तो कंचों की कुल संख्या बतानी है। कुल ध्यान देना है आपको, किस पे? कुल पे। इसका मतलब, कुल का मतलब क्या होता है? कुल मतलब कि सारा जोड़ दो, सारा इकट्ठा कर दो, यही तो हुआ ना, सारा इकट्ठा कर दो। कुल मतलब है कि सबके पास मिला के टोटल कितना है, यानी सारा इकट्ठा कर देते हैं हम। तो हमने कंचे यहाँ बनाए। देखिए, एक कंचा हमने लिख लिया। ये एक कंचा हरप्रीत का है, ये 2 रहीम के हैं, 3 राखी के हैं, रेखा के हैं और 4 राखी के हैं। और जब हम इन सारे कंचों को गिना तो हमने देखा कि भाई ये 1 और 2 3 और 3 ये हैं, 4 ये हैं। तो कुल मिला के हमने जोड़ा 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 कंचे। यानी अगर बोला जाए कि कुल कंचे कितने हैं तो सबके पास मिला के, यानी चारों बच्चों के पास मिला के टोटल कितने कंचे हुए? 10। तो हमने कॉन्सेप्ट क्या सीखा इसके अंदर? हमने ये बात सीखी कि कुल जब वर्ड आता है, कुल का मतलब होता है कि एक साथ, यानी कुल जोड़। मीन्स कि हमें जो चीज बोली जाए उसको जोड़ा जाएगा। 2 संख्या 3 संख्या, उनको जोड़ा जाएगा। तो क्या कुल की जगह कुछ और वर्ड भी हो सकता है? तो यानी जमा क्या होता है? जमा का मतलब यही हो गया, कुल या एक साथ बताना, या इकट्ठे रखना, या कुल कितने हैं गिन के बताना, या जोड़ देना, या आगे की ओर जाना। यही होता है जमा का मतलब। यानी कि मान लीजिए आपने 4 कदम पे आप चले, फिर 4 कदम और चले, तो इसका मतलब आगे की ओर गए ना आप। 4 जमा 4, कुल कितने कदम चले आप? तो 4 जमा 4 यानी कि 8 हो गया। तो ये अगर सारे वर्ड में से कोई भी वर्ड आता है, कोई भी आता है, तो इन सब का मतलब जमा होता है। इन सब में हमें जमा करना है। और अब ये आएगा कहाँ? ये कोई भी प्रश्न जो वर्ड प्रॉब्लम के होते हैं उसमें लिखा होता है ना। अभी जैसे हमने पढ़ा कि कंचे, इसके पास इतने इतने कंचे हैं। तो कुल मतलब सबको आपको इकट्ठे जोड़ देना है। जोड़ना मतलब कि जमा करना है। इतना समझ में आया ना बच्चों? जमा क्या है? ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम कुछ आएगी तो उसमें अगर ये वाले वर्ड आते हैं, जो हमारे पास ये वर्ड आते हैं सारे, तो इन सब का मीनिंग होता है जुड़ना। यानी कोई चीज मिल जाती है, जुड़ जाती है, बढ़ जाती है, इसका ये मतलब है। आया समझ में आपको? चलिए, तो हम ये देख रहे हैं, इसको हमें जमा करना है। तो सबसे पहले हम इसे कॉलम में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे 7 2 9 5 6। हमने लिख लिया ऊपर संख्या। ठीक है, 72,956। आप चाहे ऐसे पढ़िए चाहे जैसे पढ़िए। उसके बाद आपको ये लिखना है 62,450। तो ये 0 इकाई के अंक से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे बच्चों? आपको इकाई से यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो 0 यहाँ लिखेंगे। उसके बाद क्या है? 5 यहाँ लिखेंगे, फिर 4 है, 4 तीसरे नंबर पे लिखेंगे। चालू करना है आपको सीधे हाथ से। इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर हजार के स्थान पे 2 लिखेंगे और 10,000 पे 6 लिखेंगे। ये नहीं कि उल्टे हाथ से स्टार्ट करना। स्टार्ट हमेशा पीछे से करना होता है, यानी कि दाईं साइड से, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो जब अंक के नीचे अंक लिखना है तो हमेशा दाईं से स्टार्ट कीजिए। मान लीजिए आपको 100 में 2 जोड़ना है। ठीक है, 100 जमा 2 करना है। तो हम कैसे लिखेंगे? 100 और 2 कहाँ लिखेंगे? 2 हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इकाई के देने पे। बाकी में अगर परेशानी है तो आप बाकी में ऐसे 0 0 लगा के आप संख्या को आसान बना सकते हैं और जोड़ सकते हैं। आया समझ में आपको? किस तरह से जोड़ना है? हमें हमेशा इकाई के स्थान से स्टार्ट करना है। तो ये जमा करने का तरीका है। अगर अंक समान है तो परेशानी नहीं है। जैसे इसमें अंक तो समान है, ये अंक समान है, देखिए ये अंक समान है, तो इसमें जोड़ने में परेशानी हमें नहीं आई। लेकिन अगर अंक समान नहीं है जोड़ने में, तो हमेशा इकाई से शुरू करना है, यानी दाएं हाथ से, सीधे हाथ से आपको शुरू करना है। तो जोड़ते हैं इसको। 6 में 0 जोड़ेंगे। 0 मतलब कि कुछ नहीं जोड़ रहे हैं हम, 6 में कुछ जोड़ ही नहीं रहे हैं। 6 मेरे पास टॉफी है, आपने कोई टॉफी मुझे नहीं दी, तो 6 ही तो रहेगी ना। तो 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। क्या आएगा? 6। 6 और 0 6।
5 और 5 जोड़िए, 5 और 5 10, 10 की 0 और हासिल लगेगा 1, हासिल 1 हो गया। अब इन सबको जोड़ेंगे हम, 9 और इस 1 को 10, 10 और 4 14, 14 की 4 लिखेंगे, हासिल 1। हमेशा याद रखिए 9 से ऊपर अगर हो जाती है संख्या तो हासिल अगले में चला जाता है, अगले में वो एक्स्ट्रा संख्या आगे चली जाएगी। तो 2 और 2 4 और 1 5, इसमें तो कोई हासिल नहीं है तो आगे कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। 9 7 और 6 13, आगे जमा करना ये आपने चौथी में, पांचवी में, तीसरी में सीखा होगा। आज हम और इसके बारे में थोड़ी सी बड़ी संख्या सीख रहे हैं। चलिए एक सवाल अब वर्ड प्रॉब्लम का करते हैं, जिससे इसमें देखिए कुल का मीनिंग आएगा जो ऊपर आया था ना। एक गांव में 3786 पुरुष हैं और 3672 महिलाएं हैं तथा 1508 यानी 1508 बच्चे हैं। यानी गांव में महिलाएं हैं, पुरुष हैं और बच्चे हैं। तो हम लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका क्या है, आप सबसे पहले लिखेंगे पुरुषों की संख्या, या पुरुष भी लिख देंगे तो भी चलेगा। कितने हैं 3786। फिर महिलाओं की संख्या 3772, तो देखिए इसके नीचे ही है ना, सारा नीचे है ना साथ में, ऐसे ही बराबर के नीचे बराबर होना चाहिए। बच्चे कितने हैं 1508, तो हमने इकाई से शुरू करना, इकाई पे फिर दहाई पे संख्या लिखनी है, फिर सैकड़े पे, फिर हजार पे। अंक के नीचे अंक होना चाहिए और ध्यान रहे बार बार बता रही हूँ, सीधे हाथ से आपको लेना है। तो चलिए जोड़ते हैं, 6 और 2 8, 8 और 8 16, 16 9 से ज्यादा हो गया ना, 2 अंकों की संख्या हो गई ना 16। 16 कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो 16 की 6 यहाँ लिखेंगे, जो ये हासिल है इसे हम यहाँ लिखेंगे। अब जोड़ते हैं 8 और 1 9, 9 और 7 16, 16 की 6 हासिल 1, 7 और 1 8, 8 और 6 14, 14 और 5 19 की 9 हासिल 1। इतना समझ में आया। अब आगे क्या कह रहा है ये, 3 और 1 4, 4 और 3 7 और 1 8। तो इस तरह से हमने जोड़ दिया। अब सवाल कह क्या रहा था, सवाल कह रहा था कि कुल निकालना है। तो कुल का मतलब क्या होगा बच्चे, जोड़ना, इसीलिए तो हमने इसे जोड़ा है। कुल जनसंख्या बतानी, यानी उस गांव में कुल कितने लोग हैं, पुरुष महिलाएं और बच्चे तीनों मिलाकर, तो हम तीनों को जोड़ देंगे। आगे समझ में बात। तो चलिए अब अभ्यास करते हैं। अगर हमने सवाल समझ लिया है तो अभ्यास करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पॉइंट है हमारे पास। ये 1 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका पहले का पहला पार्ट करते हैं, ठीक है। इसका पहला पार्ट करते हैं, क्या है 5 4 1। अच्छा 654 है, आप इसके नीचे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, यहाँ 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, है ना। 654 इकाई से शुरू करना है और अब इसको हमें जोड़ना है। लिखा है जमा कीजिए, इसको कॉलम में लिखेंगे। कॉलम इसी को बोलते हैं कॉलम, ऊपर नीचे लिखना, ठीक है, इसे कॉलम कहते हैं। अब इसको जोड़ देते हैं, चलिए जोड़ते हैं। 4 और 1 5, ठीक है, हासिल 1, ओ हासिल 1 नहीं सॉरी, 4 और 1 5। देखिए 5 से कैसे, 5 का तो कोई हासिल होगा ही नहीं, 9 से ज्यादा होना चाहिए। 4 और 1 5 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं तो कोई हासिल नहीं होगा। 5 और 4 9, इसमें भी कोई हासिल नहीं है। 9 से ऊपर ज्यादा होनी चाहिए ना संख्या, तो कोई हासिल नहीं है, ठीक है। 6 और 5 11, क्लियर हो गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन, 8 5 4 1, 8541 हमने लिख लिया। अब इसी के नीचे कॉलम में लिखेंगे 5487, तो ठीक है 5487। ध्यान रहे इकाई की जगह इकाई होना चाहिए, फिर दहाई के स्थान पे दहाई, फिर सैकड़ा, ये हजार। या आप ये सब याद नहीं है तो पहले स्थान पे पहला, ये पहला स्थान है, दूसरा, तीसरा, फिर चौथा। स्टार्ट आपको दाएं हाथ से ही करना है। अब जोड़ना शुरू करें, तो चलिए जोड़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है ये, चलिए 7 और 1 8, कोई हासिल होगा क्या बताओ, कोई हासिल नहीं होगा, ठीक है, कोई भी हासिल नहीं होगा, इसको इरेज कर देते हैं। 9 8 और 4 12, 8 और 4 12, 12 कैसे लिखते हैं बच्चों, 12 ऐसे लिखते हैं। तो 12 की ये 2 यहाँ उतारेंगे और जो ये हासिल 1 है यहाँ लिखेंगे, ठीक है। इकाई वाला अंक हम यहाँ उतारेंगे, जो दहाई वाला अंक है हम आगे भेज देंगे। तो 5 और 4 9, 9 और 1 10, 10 कैसे लिखते हैं, 10 ऐसे लिखते हैं। तो इसमें इस 0 को आप यहाँ उतारेंगे और जो ये 1 है उसको अगली संख्या पे लिख देंगे। अब इसको जोड़िए, 8 और 1 9, 9 और 5 14, तो हमारे पास आ गया 14028। समझ में आ गया आप लोगों को। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, अगर समझ में आ गया तो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, ये भी कॉलम में लिखना है। 1 1 2 5
4 5, यही है ना। और अगली संख्या क्या है? 4 5 8 1 5। तो चलिए जोड़िए और देख लेना आपको इकाई के स्थान पे इकाई, यानी पीछे से दाएं हाथ से देखना है कि एक के नीचे एक संख्या होनी चाहिए। तो चलिए जोड़ते हैं। क्या आया बताइए? 5 और 5 क्या होता है बच्चों? 10। 10 की 0 हासिल 1। अब 4 और 1 5 और 1 6। और 6 पे तो ये तो ज़्यादा है नहीं, 2 अंक की संख्या है ही नहीं, एक ही अंक की संख्या है, तो ऐसे ही उतार देंगे, कोई हासिल नहीं जाएगा आगे। अब 5 और 8 को जोड़ेंगे। 5 और 8 जोड़िए। 5 और 8 13 होता है। 13 की 3 लिखेंगे और हासिल 1। हासिल लिखना आ गया ना। 13 ऐसे लिखते हैं देखिए, और 13 में जो इकाई का अंक है उसे यहाँ लिखेंगे और इस हासिल को हम अगली संख्या पे ऊपर लिख देंगे। अब 2 और 1 3, 3 और 5 8। इस पे कोई हासिल बन रहा है? नहीं बनेगा। 8 पे कोई हासिल नहीं बनेगा। ठीक है, तो आगे यानी कोई हासिल हमें नहीं लिखना, ध्यान से देखना है। 4 और 1 5। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया 58,360। क्लियर हो गई है आपको तीनों क्वेश्चन? कैसे कॉलम में लिखना है? कॉलम का मतलब है एक संख्या ऊपर एक संख्या नीचे लिखनी है और फिर जोड़ना शुरू कर देना है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक आदमी ने एक पेड़ से 435 आम तोड़े, दूसरे पेड़ से 450 और तीसरे पेड़ से 295 आम तोड़े। यानी 3 पेड़ से उसने आम तोड़ लिए ना। पहले पेड़ से 435, दूसरे से 450, तीसरे से 295। तो हमें ये बताना है कि कुल संख्या कितनी होगी आम की। कुल का मतलब क्या है? अभी हमने आपको बताया था, कुल का मतलब है जोड़ना। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे कि पहले पेड़ से आम कितना तोड़ा। ठीक है, तो एक पेड़ से आम तोड़े। कितने तोड़े बच्चे बताओ? एक पेड़ से आम कितने तोड़े हैं? एक पेड़ से आम तोड़े हैं उसने 435। ठीक है, अब दूसरे पेड़ से, इसी के नीचे हम लिखेंगे दूसरे यहाँ पे यही लिखेंगे पेड़ से आम तोड़े। कितने हैं? 450। ठीक है, 450 है। अब तीसरे पेड़ से कितना है? 295। तो ठीक है, हम यहाँ लिख देंगे तीसरे पेड़ से आम कितने तोड़े। तो तीसरे पेड़ से आम तोड़े। कितना था बच्चों? ऊपर देख लेते हैं एक बार दोबारा। 295। तो कुल निकालना है। कुल का मतलब क्या होता है बच्चों? कुल का मतलब होता है जमा करना। कुल का मतलब होता है जमा करना। तो जमा कीजिए, चलिए जमा करते हैं। बताइए कितना होगा? 5 और 5 कितना होता है? 5 और 5 10। 10 में 0 जोड़ेंगे 10 ही होगा। और 10 कैसे लिखते हैं? 10 लिखते हैं ऐसे। 10 क्या है? जो इकाई का अंक है यहाँ आ जाएगा, 10 की 0 और जो ये अंक है 1 यहाँ पे हासिल हो जाएगा। अब 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 9 18। 18 ऐसे लिखते हैं। 18 की 8 यहाँ आएगा और हासिल अगले पे चला जाएगा। तो अब जोड़ते हैं 4 और 4 8, 8 और 1 9, 9 और 2 11। तो ये हो गया हमारे पास कितने पेड़ आ गए? 1180 पेड़, जिसको 1180 पेड़ भी बोल, सॉरी आम पेड़ नहीं तो आम तोड़े हैं ना। तो ये आ गया हमारे पास 1180 आम आ गए। कितने आम है ये हमें लिखना होगा यहाँ पे कि ये चीज है क्या। आम तोड़े हैं तो 1180 आम हमारे पास आ चुका है। ये रफ वर्क है, इसको आप मिटाएंगे। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी हो जाता है, 2 भी हो जाता है। आपको क्लियर हो रहा होगा सारा का सारा। बड़े आराम से हो गया, कॉलम में करना है और आसानी से सवाल हो जाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप बताइएगा कुल का मतलब क्या होता है। कुल का मतलब क्या आगे की ओर होता है, आगे की ओर जाना, या कुल का मतलब एक साथ रखना होता है, इकट्ठा करना होता है क्या, या तीनों होते हैं? तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और टिल देन टेक केयर, बाय बाय।